नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। मानवता को तार तार करने वाली संवेदनशील तस्वीरें आए दिन मीडिया के कैमरे में कैद होती हैं और मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसी तस्वीरों को दिखाकर लोगों को मानवता के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाने का काम करता है। लेकिन फिर भी मानवता को तार तार करने वाली तस्वीरें बार बार हमारे सभ्य में दिखाई पड़ती हैं, तो निश्चित सभ्य समाज का ढिंढोरा पीटने वाले के चेहरे पर बदनुमा धब्बा है, जिसको जितना धोने का प्रयास करे वह उतना ही गहरा हो जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रेलवे स्टेशन परिसर का, जहां पर आज सुबह से वृद्ध की लाश पड़ी हुई मिली। मानवता को तार तार करने वाली संवेदनशील तस्वीरें आए दिन मीडिया के कैमरे में होती हैं और मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसी तस्वीरों को दिखाकर लोगों को मानवता के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाने का काम करता है। लेकिन फिर भी मानवता को तार तार करने वाली तस्वीरें बार बार हमारे सभ्य समाज में दिखाई पड़ती हैं, जो निश्चित सभ्य समाज का ढिंढोरा पीटने वाले के चेहरे पर बदनुमा धब्बा है, जिसको जितना धोने का प्रयास करें वो उतना ही गहरा होता जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रेलवे स्टेशन परिसर की, जहां पर आज सुबह से एक वृद्ध की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी रेलवे पुलिस या फिर किसी जीआरपी पुलिस को जानकारी नहीं थी, इनको जानकारी थी, लेकिन ये कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और ना ही लाश के अंतिम संस्कार के लिए उसे उठाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीआरपी और रेलवे पुलिस के साथ साथ स्थानीय उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है, जिस वजह से लाश पड़ी हुई है। हालांकि मीडिया को जैसे इस बात की जानकारी हुई तो मीडिया ने सोर्स सिस्टम पर चोट करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कोई जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारी अभी तक आगे नहीं आया है। मीडिया को देखकर आम आदमी वृद्ध लाश के पास पहुंचा और उसको उसी के कपड़े से ढक तो दिया, लेकिन वो अब क्या करे, ये सवाल था कि वो इस मामले को सुबह से देखने वाले चश्मदीद ने बताया कि लाश 5 घंटे से पड़ी हुई थी और ये जीआरपी और रेलवे पुलिस की लापरवाही है। वहीं एक और स्थानीय निवासी ने बताया कि शिवानंद गुप्ता ने ये भीटी के रहने वाले हैं, जिनका घर शहर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है और इनका अपने घर से काफी दिनों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी लाश पुलिस के सीमा विवाद में फंसी हुई है और ऐसा सुनने को मिल रहा है। वहीं इस मामले में कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 5 घंटा हो गया। क्या इसकी सूचना रेलवे में की गई है? नहीं मालूम। रेलवे सुरक्षा कर्मी चाहे रेलवे जीआर तो जानता ही हूँ, तब यहाँ पड़ा है तो वो लोग जानते होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने हटवाया नहीं इसे। पड़ा हुआ है। तो इसे आप क्या प्रशासन की लापरवाही मानेंगे? रेलवे की लापरवाही है ये है। बहुत शिवानंद गुप्ता नाम है इसका, भीटी का रहने वाला है और इसके भाई हैं पुरुषोत्तम गुप्ता उर्फ परसोती। ये भीटी अम्बेडकर मूर्ति के ठीक सामने मकान है इनकी और ये घर से कोई संभवतः मतलब नहीं रखता था। ये आदमी इधर उधर घूम फिर के मांगता खाता था। अब यहाँ मरा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी लिप में पड़ा हुआ है, पुलिस विवाद में पड़ा हुआ है। पुलिस विभाग में पड़ा हुआ है, यही तो सुना जा रहा है कि सीमा विवाद में पड़ा हुआ है। वो पुलिस कह रही है, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के विवाद में एरिया की। कई घंटे सुबह की मृत्यु हुई है। संभवतः सुबह से ही मृत्यु हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का कोऑपरेटिव चौराहा, जहां आज सुबह अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की ऑफिस शॉर्ट सर्किट के लगभग लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का कोऑपरेटिव चौराहा, जहां आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के ऑफिस शॉर्ट सर्किट से लगभग लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। धुएं का गुब्बार ऐसा था कि दरवाजा तोड़ने के साथ पहले खिड़कियों के कांच तोड़े गए। इस बाबत मौके पर पहुंचे फायरमैन का कहना था, इन्वर्टर में लगी बैटरियों में आग लगी थी। धुएं के कारण कुछ दिख नहीं पा रहा था, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है।
नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ये इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया देवरिया की। ये कोऑपरेटिव चौराहे के पास पड़ता है। ये बैटरी का जो इन्वर्टर होता है उसमें आग लगी थी, जिसको हम लोग आए पहले, सबसे पहले, क्योंकि इसमें धुआं भरा हुआ था। धुआं भरने की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। पहले हम लोग जंगले के शीशे को तोड़े हैं, उसके बाद आग दिखाई जब दे दिया है तो आग को पंपिंग करके फायर सर्विस की फायर टेंडर से पंपिंग करके हम लोग पूर्ण रूप से बुझा दिया है। कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? अब ये तो अभी तत्काल नहीं बताया जा सकता है। क्या बड़हलगंज क्षेत्र के आनंदगढ़ गांव में आतंक पर्याय बना मगरमच्छ आखिरकार पकड़ ही लिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। यह विशालकाय मगरमच्छ कुछ दिन पहले कहीं से भटकते हुए गांव के तालाब में आ गया था। आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बड़हलगंज क्षेत्र के आनंदगढ़ गांव में आतंक का पर्याप्त बना मगरमच्छ आखिरकार पकड़ लिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। यह विशालकाय मगरमच्छ कुछ दिनों पहले ही कहीं से भटकते हुए गांव के तालाब में आ गया। एक दिन गांव में ही सोनू पांडे ने एक लगभग 8 फीट जानवर को देखा। तभी से गांव वाले के साथ ही वन विभाग की टीम इसे पकड़ने के प्रयास में थी, लेकिन तालाब में जलकुंभी अधिक होने के कारण यह पकड़ में नहीं आ रहा था। कई दिनों से इसे पकड़ने के लिए प्रयासरत वन विभाग के जाल में आज आखिरकार ये फंस गया। वन विभाग की टीम से पकड़े गए मगरमच्छ को सरयू नदी में छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। वही खबर है सिद्धार्थनगर जिले में डीएमए एसपी द्वारा जेल का औचक निरीक्षण किया गया। 100 सिपाहियों के साथ एमडी, एमए, एसडीए, मऊ, सीओ सदर भी औपचारिक निरीक्षण में साथ दिया। आपराधिक मामलों को लेकर जेल में की गई इस छापेमारी में पुरुष बैरकों में छापेमारी की गई, महिला बैरक और मेस को चेक किया गया। सुधार के लिए कहा गया है, लेकिन अब देखना है आखिर क्या होता है। हम दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में डीएमए एसपी द्वारा जेल का औचक निरीक्षण किया गया। 100 सिपाहियों के साथ एडीएम, एएसडीएम, एसओ सदर ने भी इस औचक निरीक्षण में साथ दिया। बढ़ती आपराधिक मामलों को लेकर जेल में की गई इस छापेमारी में पुरुष बैरकों में छापेमारी हो गई और महिला बैरक और मेस को भी चेक किया गया। सुधार के लिए कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे और जैमर के लिए भी यहां पर पुलिस ने अपना बंदोबस्त करने के लिए कहा है। वहीं डीएम ने बताया कि कुछ आपत्तिजनक चीजें जैसे पान, पुड़िया, खैनी, बीड़ी मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। क्या निकला है यहाँ पर? नहीं, अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि शासन प्रशासन का यही अभी प्रयास चल रहा है कि जो भी आपराधिक मामले हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए। उसी अभियान के तहत आज जेल का भी मुआयना किया गया है और सर्वेक्षण किया गया है। और इसके रूटीन फॉर्मेट्स होते हैं। बंदियों को चेक किया गया है, बैरक को चेक किया गया है, जो मेस है मेस को चेक किया गया है। यहाँ पर महिलाओं का जो है उनका भी सेल है, उसको भी चेक किया गया है। और जो तमाम निर्देश हैं वो दिए गए हैं सुधारात्मक कैसे चीजें हो सकती है। जैमर जैसे कि यहाँ पे जेल में नहीं है, तो जैमर के लिए डिमांड वगैरह ये लोग कर रहे हैं हेडक्वार्टर से।
तो उसमें है कि उसको ट्रांसफर करा के जैमर मंगवाया जाए यहाँ पर। CCTV कैमरे भी इन लोग के यहाँ अभी इन प्रोसेस है, लगने वाले हैं 25 CCTV कैमरे। तो वो जो चीज़ें हैं तो ये चीज़ सर, कुछ आपत्तिजनक चीज़ वगैरह कुछ निकली देखने के लिए? क्या कुछ आपत्तिजनक कुछ चीज़ें जो है बरामद हुई हैं, पान गुटखा वगैरह है, स्प्रिट के पैकेट वगैरह है, तो उसको जो है उसकी बनाकर जो है बनाई जा रही है और उसमें निर्देश दिए जाएंगे कि इसको देखिए कैसे आई थी और उसको बरामद कर देंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।